वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रियल क्लासेस। दोस्तों, ये बीपीएससी टीआरई 4 का क्रैश कोर्स चल रहा है उर्दू के लिए। ये 6 to 8 1 to 5 6 to 8 और 9 10 11 12 सभी के लिए है। क्योंकि कवायद का जो प्रश्न जो रहता है वो एक तरीका से कॉमन ही रहता है, लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे बीपीएससी आगे बढ़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन का लेवल भी जो है ना हाई कर रहा है। इसलिए आप लोग ये ना समझे कि हाँ हम 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो हम जो है मतलब कि 11 12 का कवायद का क्वेश्चन क्यों देखें। अच्छा, 11 12 वाले को जो देख रहे हैं तो 1 to 5 का क्यों देखें। अभी ये लास्ट आप लोगों का, इससे पहले मैंने 12 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ जिसमें मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 करके कंटेंट बेस बना रहा था। ठीक है, जिसमें से आपका 20 वन लायर क्वेश्चन था, उसके बाद कवायद का क्वेश्चन। तो अभी जो कवायद का क्वेश्चन चल रहा था वो आप लोगों का चल रहा था टीआरई 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था 1 to 5 में, 6 to 8 9 10 11 12 में। वैसे तो टीआरई 1 में जो है 6 to 8 का नहीं था, 9 10 और 11 12 1 to 5 था। उसके बाद जाके टीआरई 2 आया तो उसमें सभी के लिए था। फिर थर्ड आया तो वो भी सभी के लिए था। अब जो फोर्थ जो आ रहा है तो आने वाले में पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन हर लेवल के क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना, अटेम्प्ट करना है। तो ये मैंने आप लोगों को अब तक जो है बीपीएससी ने जितना क्वेश्चन कवायद का पूछ रखा था हर लेवल का मैंने बता दिया है। उसके बाद ये लास्ट है वीडियो है, क्लास है जो बीपीएससी ने पूछ रखा था वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाने का। इसके बाद क्या हो जाएगा कि उसमें से आपको फिर जो इसी बेस पे क्वेश्चन बनाऊंगा, बनाने के बाद जाके आप लोगों को टॉपिक भी मैं समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जो कंटेंट आप लोगों का तीनों लैंग्वेज में समझाने का है वो भी मैं तीनों लैंग्वेज में समझाऊंगा, और जिस कंटेंट को सिर्फ उर्दू में समझाने का उससे मैं उर्दू में ही समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक और कमेंट्स करना ना भूले। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन लिया हूँ कि जो कवायद का ही क्वेश्चन लिया हूँ। इसमें उर्दू अदब से जो 20 गो वन लायर क्वेश्चन था आज मैं नहीं ले पाया। ठीक है, और 2 गो मुसन्निफ का जो जो कंटेंट बेस था वो भी इसमें मैंने आज नहीं डाला है। सिर्फ आज कवायद का क्वेश्चन देखना था क्योंकि ये एक बचा हुआ था टीआरई 2 के अंदर जो पूछा गया था कवायद का सवाल, तो वो बचा हुआ था तो मैं उसको यहाँ पे लिया हूँ। जैसा कि आप लोगों को अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना, कि ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था, ग्रामर का क्वेश्चन है 1 to 5 के अंदर जो पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर कितना नंबर पे था, 14 नंबर पे था। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी का। जो 14 से 32 नंबर का क्वेश्चन रहता था, पूछा गया था। तो जिसमें से आपका जो 6 क्वेश्चन जो था, 13 क्वेश्चन जो आप लोगों का पूछा गया था, तो वो जो आप लोगों का था इक्तबास बेस पे था। लेकिन यहाँ से आप लोगों का कवायद बेस पे शुरू हो रहा। तो बगैर किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल पूछा ये गया है आप लोगों को कि सवाल ये है कि जिस चीज को तस्बिया दी जाए, जिस चीज को तस्बिया दी जाए उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जिस चीज को तस्बिया दी जाती है तो उसे जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मुसब्बाहा। मुसब्बा क्या कहा जाता, मुसब्बा कहा जाता। क्या कहा जाता, मुसब्बा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिसको तस्बिया दी जाती है, जी है ना, जिस चीज को तस्बिया दी जाती है उसको मुसब्बाहा कहा जाता है। और उसके बाद जाके जिस चीज से दी जाती है, जिस चीज से दी जाती है उसको मुसब्बाहा कहते हैं। ठीक है, मुसब्बा, है ना, बाह कहते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि जिस जिस चीज को दी जाती है, जिस, है ना, जिस चीज, जिस चीज से दी जाती है, जिस चीज से दी जा जाती है। तो देखिए यहाँ पे जिसको दी जाती है उसको मुसब्बा कहा जाता है। तस्बिया के अंदर जो कंटेंट, जो ये दो गो लफ्ज है जिसमें एक मुसब्बा और दूसरा आपका आता मुसब्बाहा बा, है ना, मुसब्बा बा। ठीक है, तो ये दो गो लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि एक में जिस चीज को दी जाती है उसको तो हम लोग क्या कहते हैं, जिस चीज को दी जाती है उसको मुसब्बा कहते हैं।
और जिस चीज से दी जाती है उसको क्या कहा जाता है, मुसब्बा बा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। बाकी ये है कि अभी मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब जो वीडियो जो आप लोगों को मिलने वाला है तो वहाँ पे अब जैसे कि तस्बिया के बारे में दिया हुआ, तो मैं वहाँ पे पूरा डिटेल में बात करूंगा तस्बिया के बारे में। ठीक है, कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है, उसके कितने अकसाम होता है, तस्बिया किसको कहा जाता है, तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को अब यहाँ से जो सेशन जो मिलने वाले आप लोगों को, तो वो आप लोगों का मिलेगा डिटेल में, क्योंकि पहले कंटेंट आप लोगों को दिखाना था। ठीक है, वैसे आप नोट डाउन करना चाहते तो कर सकते, लेकिन मैं इसके पहली वाली वीडियो में बता दिया हूँ कि मैं इसके लिए आप लोगों। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर का क्या कह रहा है, तो 15 नंबर का ये कह रहा है कि वह लफ्ज जो अपने माने में मुश्तमिल हो, यानी अपने माने में माने देता हो, ठीक हो, लेकिन वह माने मकसूद ना हो, यानी कि जिस लफ्ज के लिए एक तरीका से लफ्ज बनाया गया वो ना हो, तो बल्कि दूसरे माने देता हो। यानी कहने का मतलब है कि जो लफ्ज हम बना दिए यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया शेर, तो शेर के लिए अगर हम शेर ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं अगर इसके जगह पे शेर की जगह पे मतलब कि बहादुर इस्तेमाल हो गया, है ना, तो बहादुर बच्चे हैं, है ना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये लफ्ज है अपना माने तो दे रहा, लेकिन यहाँ पे से ये हट के जो है दूसरा माने दे रहा है, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऐसे लफ्ज को क्या कहा जाता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, मिजाज मर्सल कहा जाता है, या इस्तिआरा कहा जाता है, या किनाया कहा जाता है। तो इसका जो देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको इस्तिआरा कहा जाता है। ठीक है, इस्तिआरा कहा जाता है कि वो क्या करते हैं, इस्तिआरा जो होते हैं कि ये अपने जो यानी कि एक तरीका से कि जो लफ्ज जो होते हैं ये असल माने के अलावा दूसरे माने दे रहा है ना। तो वही चीज बोला जाए कि वह लफ्ज जो अपने माने में मुश्तमिल हो लेकिन वह माने मकसूद ना हो, है ना। तो यानी जिस लफ्ज के लिए जो लफ्ज बना वो नहीं है तो बल्कि दूसरा माने दे रहा है, तो वो इस्तिआरा के अंदर आ जाता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया कि जैसे शेर का इस्तेमाल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे कहा शेरो, जैसे हमने कह दिया यहाँ पे कि शेरन दुश्मन के छक्के छोड़ा दो, है ना, दुश्मन के छक्के छक्के छोड़ा दो, है ना, तो दुश्मन के छक्के छोड़ा दो। तो अब यहाँ पे बताइए शेर और दुश्मन के छक्के से, तो यहाँ पे शेर क्या हो गया, इस जानवर की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पे कोई शख्स ही होगा ना, कोई इंसान ही होगा ना। तो ये एक तरीका से समझिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बहादुरो क्या करो, बहादुरो क्या करो, दुश्मनों के छक्के छुड़ा दो। तो यहाँ पे बहादुर सेंस में लिया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो आपका हो गया इस्तिआरा हो गया जाके। ठीक है, हाँ, लेकिन ये जो होता है मिजाज मरसला के अंदर क्या होता है, ये अपने लघवी माने को जो है ना तर्क करके छोड़ के जो है दूसरा मतलब कि एक तरीके से दूसरा माने देता है ये भी, लेकिन ये क्या करता है कि इसके अंदर लघवी माने की बात आती है ना, ये लघवी माने को छोड़ के तब दूसरा माने देता है। किनाया के अंदर क्या करता है कि किनाया के अंदर क्या होता है कि आपका ये आता है सॉरी हकीकी माने जो रहेगा वो उसके अंदर जाएगा, ये आपका इसके अंदर चला जाएगा, क्या नाम है, मिजाज मुरसला का मतलब हो गया जाके यहाँ पे ऑथोराइजेशन सेंडर जिसको कहा जाता है। तो ये हकीकी माने को करता है, सॉरी हकीकी माने, ये हकीकी माने को क्या करता है, तर्क कर देता है, इसके अंदर का ये आता है। किनाया के अंदर क्या करता है कि ये जो होता है किनाया जो होता है, तो ये उस माने को क्या करता है पेचीदा पोशीदा करके ढंग से क्या करता है कहना चाहता है। पोशीदा का मतलब क्या होता है, एक तरीके से छुपा के कहना चाहते हैं माने को, अर्थ को, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसका कह सकते हैं, तो मान लीजिए कि छुपा हुआ चीज है, एक इसका ये भी आता था ना किनाया के बारे में, है ना। तो वैसे इसका अभी एक आंसर जानिए, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपका आंसर यहाँ पे इस्तिआरा हो जाएगा। लेकिन अगर किनाया का एक मिसाल देके एग्जाम्पल देके तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि महफिल में आब हो आतिश वो खुर्शीद एक जा, तो यहाँ पे महफिल में आब वो आतिश का क्या मतलब हो गया,
यहाँ पे दूसरा चीज ले लिया गया, दोनों के माने में एक तरीका से समझ लीजिए यहाँ पे कि आपका ये आपका आब हो गया, आतिश या कुछ, ये किनाया की मिसाल, क्योंकि साकी से इरादा यहाँ पे शराब तलब का मांग करने की बात हो रही है ना। एक है ना इसका मशहूर शायर जो है, साकी वो दो हमें के वो साकी वह दे हमें के हूँ जिसके सबब बहम, महफिल में आबो दानिश वो खुर्शीद एक जा। तो यहाँ पे अब शराब से रिलेटेड बात किया जा रहा है, महफिल में आप जाइएगा तो वहाँ पे है ना, तो साकी की बात हो रही है, दोस्तों की बात हो रही है, तो वहाँ पे एक तरीका से समझिए कि बात को छुपाया जा रहा है ना। तो जब छुपाने की यानी कि पोशीदा बात जब किया जाएगा तब किनाया के अंदर जाता है। तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। 15 का ऑप्शन नंबर बी आ गया। आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे। आगे यहाँ पे कहा गया है कि इल्म बदी के कितने किस्में। तो इल्म बदी के कितने किस्में उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है कि 2 होगा, और ऑप्शन नंबर बी में है कि आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है कि आपका 5 हो जाएगा, या 1 से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर देखा जाए यहाँ पे इसके बारे में कि इल्म बदी के जो कितने किस्में हैं, तो इल्म बदी के 2 किस्में होते हैं। कितने किस्में होते हैं? 2 किस्में होते हैं। एक का नाम आता है लफ्जी, है ना, या हम इसको कह सकते हैं सनाए नब्जी भी हम कह सकते हैं, सनाए, ठीक है, लफ्जी। वैसे आप इसको याद रख सकते हैं, बस सिंपल सा लफ्जी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपका आता है सनाए बोल दीजिए, या इसके हाँ दूसरा आपका लफ्जी के बाद आपका हो जाएगा मानवी, ठीक है, मानवी। तो ये 2 तरीका का इल्म बदी होते हैं, जो जिसके 2 किस्में है, एक हो गया लफ्जी, दूसरा हो गया मानवी। इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आगे आपका यहाँ पे 17 में जो नाम किसी शख्स की खूबी या खराबी, है ना, खूबी या खराबी, खराबी की वजह से मशहूर हो जाए, यानी अच्छाई या बुराई की वजह से मशहूर हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तखल्लुस तो नहीं होगा क्योंकि शायर के साथ है ना। कुन्नियत भी आपका नहीं होता। कोई इंसान जब वो जो आपका आ, माँ के नाम से या बाप के नाम से या बेटा बेटी के नाम से जब इंसान मशहूर होते हैं ना, तो वैसे में कहा जाता है कुन्नियत के सेंस में। ये तो ये लक़ब के अंदर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। खूबी या खराबी की वजह से मशहूर हो जाएगा तो वो तो अमाम ही रखेगा ना, लोग ही ने उसको रखेगा, इसलिए ये लक़ब के अंदर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर का पूछा जा रहा है कि वह लफ्ज जो आ, किसी चीज को बड़ा भारी भरकम करके जाहिर करे, है ना। तो वह लफ्ज जो किसी चीज को बड़ा भारी भरकम करके जाहिर करता तो उसको क्या कहते हैं, है ना। तो देखिए आपका ये आपका हो गया जाके इस्म ज़र्फ़, तो ये तो होगा ना क्योंकि इसके अंदर वक्त की बात होती है और दूसरी जगह की बात होती है ना। इस्म मसग्गर, ये अब मसग्गर एक तरह से इसका मतलब होता है छोटापन। क्या हो जाता है? छोटापन। तो छोटापन का बात नहीं हुआ यहाँ पे, बड़ापन का बात हुआ। वैसे भी आप जो है इस मकब्बर, अकबर से याद रख सकते हैं, है ना। तो ये एक तरीका से समझिए बड़ापन को जाहिर करता है। किसको करता है? बड़ापन को। तो ये बड़ा भारी भरकम लफ्ज जो है किसके अंदर आता है? ऐसे लफ्ज को कहा जाता है इस मकब्बर के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मसग्गर एक तरीका से छोटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो 19 नंबर पे यहाँ पे देख रहा है कि लफ्ज खेलना, करना, लिखना, जानना, क्या चीज को जाहिर कर रहा है? तो यहाँ पे जो इस्म का मतलब होता है नाम, ये जाहिर नहीं कर रहा है। जमीर, ये आपका मतलब होता है नाम की जगह, है ना, नाम की जगह जब इस्तेमाल होगा तब। ये आपका फेल है ना। फेल की पहचान भी है, ये लफ्ज के आखिर में नाना ने नहीं लगा के देख लीजिए। और जब हासिल मजदर मजदर की जब बात करेंगे तो फिर वहां पे उस चेंज को करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको अभी फेल मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जब जुमले के अंदर रहेगा तब हम वहां पे देखेंगे उसको, क्या चीज को, आ, मजदर को और फेल को देखेंगे, नहीं तो ऐसे फेल ही मान के हम चलेंगे उसको।
आगे चलिए 20 नंबर में क्या कह रहा, 20 नंबर में कह रहा है हिंदुस्तान, है ना, हिंदुस्तानी बल्ले। टाइपिंग कुछ एरर है क्या? अच्छा एक क्वेश्चन देख लेते क्या है इसमें। ये एरर बार बार आ ही जाता है। ठीक है, हिंदुस्तानी बल्ले, हिंदुस्तानी बल्ले, कश्मीरी शाल, अरबी घोड़ा में कौन सी मिसाल है ना। तो ये सब कौन सी मिसाल है? अब तो यहाँ पे सिफत के बारे में दिया हुआ है, इसका मतलब सिफत से रिलेटेड है ना। तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि देखिए मैंने बताया सिफत नस्बती का ताल्लुक जो होता है वो जगह से होता है। जब भी सिफत की बात करेगी और बात होगा और उसके साथ अगर जगह का नाम रिलेटेड है, यानी जगह का नाम है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो सिफत नस्बती है। अब देखिए हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तान तो जगह है ना, कश्मीरी, कश्मीर भी जगह है, अरबी घोड़ा बोला गया, तो अरबी भी आपका क्या है, अरब एक देश है ना, एक जगह है ना। तो इसलिए जगह का जब भी सेंस आ जाएगा सिफत के सेंस में, तो वहां पे आपको क्या करना, सिफत नस्बती लगाना। जाति हो गया एक तरीका से, कोई भी चीज है तो उसके अंदर का अंदरूनी खूबी को जब जाहिर करेगा तब जाके, जैसे कौवा काला है तो ये तो अंदर की बात हो रही कि कौवा काला है। आददी का मतलब होता है गिनती, यानी जिसको तादाद कहते हैं हम लोग, तो ये गिनती से रिलेटेड है, जो आपका ये होगा नहीं, है ना। और जहाँ पे गिनती की बात होती है वहाँ पे मिकदारी की भी बात होती है ना। तो दोनों में आपको वहाँ पे देखना है, माप तौल की यूनिट अगर है तो मिकदारी होगा, नहीं है तो वो अददी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि आपका ये हाँ, पूछा ये जा रहा है 21 नंबर में पूछा गया है कि आ, अरे अरे अब तक तुम यहीं हो, ये मतलब कि जुमला दिया हुआ है। फिर उसके बाद आगे और भी इंडिकेट किया है आ, वाह वाह क्या खूब, है ना, हाँ हाँ जरा संभल के चलो भाई, ए वाह वाह हाँ हाँ जैसी आवाजें निकलती हो तो उसे क्या कहते हैं। यानी आहा ओह ये सब आवाज अगर निकल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है तो क्या कहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया जाके हुर्फ फैजाइया। तो हुर्फ फैजाइया आपका जो है इसको ले सकते हैं क्या। तो हम लोग यहाँ पे से इसको ले सकते हैं। ये आपका मिसाल जो होगा वो फिजाइया के ही अंदर होगा। और एक चीज और आपको याद रखना है कि इसको कई नाम भी होता है, एक दो नाम और भी आप लोगों को यहाँ पे, तहसीन भी जो होता है ना इसी को कहा जाता है। और तहसीन आपका आ, तहसीन जो आपका हो गया जाके ये इसी का नाम है। एक नाम और है, इसको कहा जाता है अब सात कहा जाता है ना, अम्ब, अमसात कहा जाएगा। ठीक है, अमसात। ठीक है, तो ये उसी का नाम है। और ये आप एक तरीका से समझिए कि ये इसका जो इस्तेमाल किया जाता है किसी की तारीफ करने के लिए, है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको करते हैं। तो ये जो आपका देख लीजिए है ना, अरे अब तक तुम यहीं हो, वाह वाह क्या खूब, हाँ, है ना, जरा संभल के चलो भाई, है ना। ये तो ये सब जो भी लफ्ज हो गया जाके, ये सारा का सारा लफ्ज किसका मिसाल है, हुरूफ फिजाइया का मिसाल है। किसका, हुरूफ फिजाइया का, ये फजाइया का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब बात आता है कि आखिर यहाँ पे आपका ये जो आपका आ गया जाके हुरूफ इल्लत, सॉरी हुरूफ आत्फ जो होता है, तो हुरूफ आत्फ क्या करता है, हुरूफ आत्फ के बारे में भी नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हुरूफ आत्फ किसकी मिसाल है, तो ये देखिए हुरूफ आत्फ के अंदर क्या होता है कि ये दो इसमों या दो जुमलों को जोड़ता है। तो दो को इसम और दो को जुमलों को जोड़ने का तो बात यहाँ पे नहीं आया, इसलिए ये जो है ना क्या करते हैं हम ऐसे लिख देते हैं, दो इसम और दो जुमलों को जोड़ता है। जुमलों को क्या करता है, जोड़ता है ना, जोड़ता है, ये जोड़ता है। तो ये दो इसमों को जोड़ता है, तो वो उसके अंदर आता है। लेकिन अगर अब बात हम लोग किसकी कर ले, एक तो और तीन गो है ना, एक है हुरूफ तहसीस। हुरूफ तहसीस क्या चीज होता है, तो वो क्या करना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए, नहीं तो फिर अगले क्लास के अंदर मैं इसके बारे में
बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी तक मैंने ये कमेंट सेक्शन में बताना आपको कि हुरूफ तहसीस क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए 21 नंबर का हो गया। अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे, 22 नंबर पे चलेंगे। 22 नंबर में क्या कह रहा है, गैर जानदार या बेजान चीजों के मुज़क्कर मुअन्नस को क्या कहा जाता है। तो मैं इसके बारे में इससे पहले वाली एक तो किसी क्लास में मैंने इसका जिक्र भी किया था, चाहे बेसिक टू एडवांस का जो क्लास दिए तो उसमें चला था। हकीकी का मतलब, हकीकी का मतलब एक तरीका से जान वाला। हकीकी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जान हो, उसको लिया गया है ना। जिसके अंदर क्या होना चाहिए, जान हो, उसको हकीकी माना गया है। और जिसके अंदर जान जो है हो तो वो हकीकी है, और जिसके अंदर जान ना हो तो वो उसको गैर के अंदर रखा गया, गैर हकीकी। तो गैर हकीकी का मतलब है कि इसके अंदर क्या, जान नहीं होता, जान ये नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, हकीकी तो नहीं, जिन्स हकीकी बोल सकते हैं हम इसको, है ना। तो जिन्स हकीकी आपका नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेजानदार की बात किया है, ये नहीं होगा। गैर हकीकी होगा क्योंकि इसके अंदर जान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हमने लिखा यहाँ पे कलम, तो कलम को आप किस में रखेंगे, हकीकी के अंदर, जिन्स हकीकी के अंदर रखेंगे या गैर हकीकी के अंदर। तो आप देखिए कलम के अंदर जान होता है, नहीं। अगर नहीं होता तो इसका मतलब है कि ये जो है गैर हकीकी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दिए लड़का, लड़का को किस कैटेगरी में रखेंगे, तो हम बोलेंगे कि लड़का के अंदर जान है, इसका मतलब है कि ये जिन्स हकीकी है। जिन्स के अकॉर्डिंग देखिए, तादाद के दो किस्में होता है, सॉरी, जिन्स के दो किस्में, मतलब कि आपका ये हो गया जाके, हाँ, जिन्स के दो किस्में होता है, मुज़क्कर मुअन्नस। फिर वहां से आप लोग को जो निकाल के तब क्या दिया है, हकीकी गैर हकीकी भी निकाल के दिया है कि इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे हकीकी गैर हकीकी की बात आ रही थी, तो लड़का हकीकी के अंदर चला जाएगा और उसके बाद कलम आपका गैर हकीकी के अंदर चला जाएगा, ये इसकी मिसाल हो जाएगी। ठीक है, चलिए, आई थिंक आपको हकीकी गैर हकीकी में बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, लफ्जों का वह मजमूआ जो एक खास, देखिए एक खास तरतीब में किसी कदर बामाने होने के बावजूद, यानी कि बामाने का मतलब है कि इसके पास माने है, उसके बावजूद भी ना तो वो ना हो तो क्या कहलाएगा, है ना, के बावजूद मुकम्मल ना हो तो। अब कि लफ्जों का मजमुआ है, ग्रुप है, ठीक है, एक खास तरतीब के साथ क्या किया गया है, उसको लगा दिया गया है, और वो माने भी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुकम्मल नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम जुमला कहेंगे नहीं। रमूज़ औकात तो क्या करता है, ये एक चिन्ह है, एक सिंबल है ना, जो आपको दर्शाता है कि यहाँ बताता है कि ये किस सेंटेंस के अंदर में आएगा, कहाँ पे वर्ड के साथ किस कंडीशन में कौन सा पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल करना है, तो ये तो आपका होगा नहीं, है ना। तो फिक्रा हो जाएगा आपका सही जवाब। कहने का मतलब जैसे ये है कि उसने कहा कि, अब देखिए उसने उसने कहा कि, तो ये आपका मजमुआ है, देखिए है कि नहीं है, ये आपका कई लफ्जों का मजमुआ है ना, ये माने भी दे रहा, उसने कहा कि। अब लेकिन आगे तो यहाँ पे कोई चीज है ना, लेकिन ना मुकम्मल हो, तो ये फिक्रा के ही अंदर आया इसको, है ना। अब यहाँ पे कहा कि तुम चोर हो, अब यहाँ पे जोड़ ये हो गया जाके, आप लोगों को पता चल गया कि हाँ पूरी बात कहा गया है। तो ये एक तरीका से समझिए, आधा मुकम्मल काम जो है, तुम चोर हो, तो ये आपका उससे पहले जो बात कहा गया वो आपका फिक्रा के अंदर आ जाएगा। अब फिक्रा का है ना, फिक्रा के अंदर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 23 के बाद 24 नंबर में, 24 नंबर में यहाँ पे आप लोगों का एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 24 में क्या पूछा गया, जौ का मुतरादिफ क्या होगा। ठीक है, तो जौ का मुतरादिफ क्या होगा, इसको भी आप लोगों को मुतरादिफ लफ्ज को भी कमेंट सेक्शन में बताना, दो क्वेश्चन तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। चलिए, मुतरादिफ बता सकते हैं ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 25 नंबर पे है कि बासी खराही में
उबाल आना, यानी कि कहने का मतलब यहाँ बासी खराही ये कढ़ाई सॉरी बासी कढ़ाई में उबाल आना मुहावरे का क्या माने है? शर्मिंदा होना? नहीं। छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, बेवक्त जोश आना, है ना। बासी कढ़ाई में उबाल आना, तो बेसी कढ़ाई में उबाल बेवक्त जोश में आना, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, छोटे से है ना, बासी कढ़ाई में उबाल आना, तो इसका मुहावरे का माने जो देखा जाए तो बेवक्त जो है जोश आना, यही आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पे आगे ये पूछा गया कि हुरूफ इल्लत, है ना, हुरूफ इल्लत में कितने हुरूफ होते हैं? तो सिंपल सी बात है कि हुरूफ इल्लत में जो है 3 गो हर्फ आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कौन कौन आते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, कौन कौन, कमेंट सेक्शन। 26 का हो गया। आगे चलिए, यहाँ पे आगे ये बोला गया है कि बेमाने लफ्ज को क्या कहते हैं? तो बेमाने का मतलब, बे का मतलब होता नहीं, यानी जिसका माने नहीं है, तो जिसका माने नहीं है वो महमल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? महमल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ये होता बामाने, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम, दूसरा नाम, तो दूसरा नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कलमा का दूसरा नाम क्या है। चलिए आगे हो गया जाके 28 में, माने के लिहाज से इसम के कितने किस्में हैं? तो देखिए माने के एतबार से जो है इसम के 2 किस्में आते हैं, है ना। कितने किस्में आते हैं? 2 किस्में आते हैं। तो एक किस्में का नाम है इसम जात। क्या नाम है? इसम जात, है ना। एक किस्म का नाम क्या है? इसम जात। दूसरे का नाम है इसम सिफत। तो 2 तरह के माने के एतबार से इसम के 2 किस्में होते हैं, सिफत, है ना, इसम जात और इसम सिफत। ये 2 तरह के इसम आते हैं। ठीक है, अब एक चीज कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि जिसकी सिफत बयान की जाए उसको क्या कहते हैं? जिसकी सिफत बयान की जाए उसको क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए आप। 28 हो गया। चलिए 29 में देख लेते हैं। 29 में ये कहा गया कि कवायद की रूह से जो लफ्ज किसी एक चीज या, है ना, कवायद की रूह से जो लफ्ज जो किसी एक चीज का या शख्स को जाहिर करे, एक को बोल रहा है जाहिर करे, तो एक को जो जाहिर करता है उसको क्या कहा जाता है? वाहिद कहा जाता है। यानी वाहिद, यानी कि आप तरीका से समझिए सिंगल नंबर, है ना, और जमा हो जाता है एक तरीका से प्लूरल नंबर, है ना, जिसको इसको कहा जाता है एक वचन, वचन, ये होता है बहुवचन। ठीक है, ये आ जाए मुजक्कर मुअन्नस आपका वहां पर ये आ जाए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, अकलीम की जमा क्या होगी? तो अकलीम की जमा क्या हो जाती है? अकलीम की जमा अकालीम होती है। ठीक है, वही चीज अभी पूछा गया था यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे सिर्फ आज कवायद का ही क्वेश्चन लिया था, तो ये आप लोगों का अब तक जो बीपीएससी ने पूछ रखा था, मैंने सारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ऑल क्वेश्चन ला के रख दिया, दिखा दिया कि किस तरीका से पूछा गया क्वेश्चन, लेवल कवायद का क्या है वो मैंने रख दिया है। अब जो यहाँ पे से आएगा तो आप लोगों को जो बुक का रहता है कंटेंट बेस वो लेके आऊँगा, मतलब कि वहाँ पे साथ में कुछ आप लोगों को 1-2 टॉपिक इसमें से जो टॉपिक आप तक मैं मतलब कि आप समझ नहीं पाएंगे, जो हार्ड टॉपिक होगा इसमें से, तो जैसे वाहिद जमा आ रहा है तो इसमें कुछ समझाने उमझाने का ज़्यादा है नहीं, तो आप लोग तो वाहिद जमा आई थिंक समझ में आ गया होगा और याद भी कर लिए होंगे, जब बीपीएससी की तैयारी कर रहे तो इतना आ गया। जैसे हम लोग बात करेंगे वहाँ पे इस्तिआरा के बारे में बात करेंगे, जो तस्बिया के बारे में बात करेंगे, है ना, और उसके काफिया रदीफ हो गया, है ना, और इल्म बदी के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे बहुत से टॉपिक है ना, मरसिया के बारे में, गजल के बारे में, इस सब के बारे में हम लोग
नसरार के बारे में वहाँ पे जो टॉपिक आप लोगों को लगता है कि हार्ड है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। क्लास पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़ सकते हैं और क्लास पीडीएफ ये ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया।